नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार। मैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लोग संक्रमित हैं और अब ऐसी स्थिति आ गई है इसमें लोग दहशत में आ गए हैं। जी हाँ, मैं डेंगू बुखार के बारे में बताऊंगा। इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि इस अवेयरनेस से बहुत कुछ लोग एक अच्छा इलाज ले सकें, एक बचाव कर सकें और जिससे वो काफ़ी आसानी से वो स्वास्थ्य लाभ ले सके। तो डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। इसके संक्रमण के लक्षण साधारणतः 4 से 7 दिन में दिखाई देने लगते हैं और शुरुआत में तो धीमा बुखार होता है, लेकिन ये 4 से 7 दिन में इसमें अत्यधिक खास करके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें बुखार चला जाता है। इसके लक्षण हैं सिर दर्द होना, माथे और आंखों के पीछे दर्द होना, खास करके मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होता है। इसीलिए इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें थकान और कमजोरी बहुत होता है। अगर समस्याएं ज़्यादा हो गई, बीमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, संक्रमण ज़्यादा हो गया तो शरीर में लाल चकत्ते भी निकलते हैं। इसमें खाना खाने का मन नहीं करता है, मतली या उल्टी हो सकती है। ज़्यादा समस्या गंभीर मामलों में नाक से खून और मसूड़ों से खून भी आने लगता है। ये एक गंभीर मामला होता है। इसमें अगर डॉक्टर पास जाएं तो डॉक्टर इसमें डेंगू का टेस्ट कराते हैं और सीबीसी टेस्ट कराते हैं, जिसमें प्लेटलेट की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। तो इस अवस्था में इसीलिए अगर प्लेटलेट की संख्या में कम हो जाएगा तो ये खून आने लगेगा और ये एक जानलेवा स्थिति बन जाती है। इसीलिए शुरुआत में अगर बुखार हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाएं ताकि शुरुआत में ही इसका समाधान किया जा सके। ये तो हुई बात कि आप डॉक्टर पास जाना है, अपने लक्षण को खुद से नहीं, फार्मेसी से नहीं इलाज कराना है। अब मैं बात करूंगा कि जिससे कि ज़्यादा लोगों में न हो, तो नहीं होने से का तात्पर्य है कि यदि आप अगर अपने को बचा के रखते हैं, बचाव करते हैं तो इसमें बचा जा सकता है। तो डेंगू नहीं, इसके लिए बचाव के तरीका का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित तरीका होता है। इसमें सबसे पहला घर में एक काम करना है। अगर आदमी जगा हुआ रहता है तो इधर उधर एक्शन में रहता है, कुछ करते होता है तो मच्छर उसको बैठ नहीं पाता है। तो लेकिन यदि सो जाता है तो मच्छर आके काटता है और इसी तरह ये बीमारी ज़्यादा आसानी से फैल जाती है, प्रभावित कर सकती है। तो पूरे कपड़े पहने, बच्चों को पूरे हाथ का कपड़ा पहने, पैर में पूरा कपड़ा फुल पैंट पहने, जिससे कि मच्छर आपको ज़्यादा नहीं काट सके। अपने आसपास यदि जल की जमाव की स्थिति है तो इस पर ध्यान दें, उसमें केरोसिन डालें या कोई भी दवा है उसमें डाल दें। खास करके ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हुआ बचाव की स्थिति। बहुत साधारण बचाव है, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस की बात है। इसमें ज़रूरी नहीं कि प्रशासन खुद भी लोगों को मिल करके, क्योंकि शुरुआत में तो लगता है कि मुझे नहीं होगा, लेकिन एक समय आता है जब प्रभावित हो जाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो मैं पहले कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इसीलिए लोग सोचते हैं कि इसमें इसका इलाज है या नहीं है। तो कुछ प्रमुख औषधि के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन खुद इलाज कभी नहीं करना। यदि खुद इलाज करेंगे तो फिर वही ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। डॉक्टर एज ए होल बहुत चीज़ उनके दिमाग में रहता है कि उनका हीमोग्लोबिन कैसा है, अवस्था कितनी है, वो डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, तो उनको किस समय में कौन सा दवाई देना चाहिए। तो ये एक डॉक्टर का ही चुनाव करते हैं। अगर बीमारी बढ़ जाती है तो लोग सबसे पहले इग्नोर करते हैं, कोई मेडिकल से जाकर दवाई ले लेते हैं, तो इससे बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है। होम्योपैथिक दवाई में एपिटोरियम पर्फ इसकी काफ़ी अच्छी दवा है। जब रोगी को अत्यधिक हड्डी में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो और तेज बुखार हो तो ये एपिटोरियम पर्फ दवा काफ़ी काम करता है। दूसरा, अगर ब्राउनिया एल्प एक दवा है। अगर रोगी को बुखार के साथ सिर दर्द होता हो और बदन दर्द भी बढ़ जाता हो, खास करके ब्राउनिया का लक्षण है कि मरीज चुपचाप पड़ा रहता है, एकदम नहीं चाहता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, वो हिलता डुलता भी नहीं है, तो हिलने डुलने से भी उसकी बीमारी बढ़ जाती है। एक दवाई है जलसीमियम। जब कमजोरी, थकान, भारीपन, सुस्ती का अनुभव है, इतना सुस्त हो जाता है कि मरीज बेड से उठ नहीं सकता, आंख नहीं खोल सकता है, तो अगर ऐसी अवस्था में डॉक्टर जो है जलसीमियम का चुनाव करते हैं। दवा का पोटेंसी, दवा का डोज मैं यहाँ नहीं जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। डॉक्टर का विषय है। यदि रोगी के स्किन में लाल चकत्ते होते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, तो ये रस्टक्स एक दवा है, उसका सेवन करते हैं। एक और दवाई है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब का रोगी
इसको मिचली हो सकता है, उल्टी होता है, बुखार होता है, इसमें बेचैनी काफ़ी होती है और बेचैनी के साथ साथ इसमें प्यास होता है। मरीज थोड़ा थोड़ा देर में थोड़ा थोड़ा पानी का डिमांड करता है। उसको बस थोड़ा सा 1-2 सिप पिया फिर रख जाता है, उसकी बेचैनी होता है। उसको देखने से महसूस होता है कि मरीज काफ़ी बेचैन है। एक और दवाई काफ़ी होम्योपैथिक में यूज़फुल होती है, उसका नाम है कैरिका पपाया, जो पपीते से बनती है। लेकिन एक नई दवाई आई है, उसका नाम है कैरिका पपाया फोलिया। कैरिका पपाया फोलिया जनरली आप सुनते होंगे कि पपीते का पत्ता का रस पीने से प्लेटलेट बढ़ जाता है। नो डाउट बढ़ जाता है, एक अच्छी औषधि है। लेकिन होम्योपैथिक में कैरिका पपाया से लोग काम चलाते थे, लेकिन मैंने ढूंढा और देखा कि कैरिका पपाया फोलिया जो पपीते के पत्ते से बनता है, तो इसके साथ तो उसको भी अगर 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी में, और ये डोज एक डॉक्टर निर्धारित करेंगे, क्योंकि डोज और मात्रा जो होती है दवा की वो डिजीज कंडीशन और एज बहुत कुछ देख करके निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी एक मैंने फार्मूला बनाया है जिसमें कैरिका पपाया फोलिया का मदर टिंचर, टिनिस्पोरा क्वाड्रिफोलिया, ग्रेनेटम, ट्रिटिकम वल्गेरिस, अगर इन दवाओं को एक साथ शीशी में मिला करके रखा जाए तो इसमें अगर इसका सेवन कराया जाए तो इसमें कमजोरी भी नहीं होगा, प्लेटलेट भी बढ़ जाएगा और बुखार भी टूटने में मददगार साबित होगा। अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा डाउन हो रहा है तो होम्योपैथिक में 1-2 और दवाई हैं, जिसका ऊपर वाले जो मैंने मिक्सचर बताया मदर टिंचर का, उसके साथ साथ अगर क्रोटेलस एच एक दवाई है, उसका पूरा नाम है क्रोटेलस हॉरिडस की 30 पोटेंसी या एक्सरे 30, ये एक दवा का नाम है। उनका एज पर पेशेंट का कंडीशन, पेशेंट के लक्षण के अनुसार अगर दिया जाए तो नो डाउट काफ़ी मददगार साबित होगा और बहुत आसान इलाज हो जाएगी। मेरा तो कहना है आप प्रिवेंटिव रहें, अपने आसपास जल जमाव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव पे ज़्यादा ध्यान दें, कपड़े पहने और आप इसी तरह स्वास्थ्य लाभ करें। धन्यवाद।